मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जिसे बहुत पहले महिलाओं की उम्र पूछने की आदत थी। 3-4 बार पिटने के बाद उसने इसी काम के लिए डॉक्टरी की थी। बहुत अच्छे। तब जाकर सफलता मिली। बहुत कम समय है, मैं ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूँगा और कोई दुख दर्द की बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि आप अपना दर्द किसी को सुनाओ तो आपके दोस्त ही आपसे मजे लेने लगते हैं। वो जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जेलेंस्की परेशानी में अपना सिर खुजा रहा था, तो उसका दोस्त उससे पंगे लेने लगा। बोला अब सिर में भी रूसी हो गई क्या? बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हाँ, तो मैं ऐसी छोटी छोटी बातें करूँगा और किसी राजनीतिक बातें मैं करता हूँ, पर किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सारी पार्टियां एक सी हैं। भाजपा ने कश्मीर में जाके पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, बाद में वो पीडीपी अब इंडिया गठबंधन के साथ है। तब मैं कवियों का चरित्र बताने के लिए 2 पंक्तियों में बात कहता हूँ कि पहले भाजपा पीडीपी, बाद में इंडिया पीडीपी, क्या रखा है चिंतन में बैठ के बेटा बीडीपी। इसलिए मैं बिल्कुल राजनीतिक बातें नहीं करता और कम से कम मोदी जी के बारे में तो बिल्कुल नहीं करता। मैं सच बता रहा हूं जी, वो 75 साल की उम्र में भी इतने ताकतवर हैं कि आज भी दांतों से अखरोट तोड़ देते हैं, बशर्ते अखरोट पर किसी विपक्षी दल का नाम लिखा हो। बड़ी स्थिति खराब है, पर क्या है कि मुझे बहुत छोटे समय में भी अपनी बात करनी है, उसका और आपके समय का ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना मैं जानता हूं कि मेट्रो का टाइम हो जाएगा और लोगों का इंटरेस्ट आजकल मेट्रो में इसलिए भी है कि उसमें भी रील बनने लगी है। दिल्ली में हम रहते हैं मित्रों, और पिछले दिनों जो वातावरण रहा दिल्ली का, आजकल भी है जो मौसम रहा, मैं उस पर कुछ बात कहना चाहता हूँ। दिल्ली आजकल अपने हर मेहमान का घुसते ही 21 सिगरेटों से की सलामी देती है। ये हाल है वातावरण का, प्रदूषण। मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूँ दिल्ली में, कई ऐसे लोगों को जिनको मजबूरी में इसलिए जिंदा रहना पड़ा क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा है अंतिम सांस लेकर मरने की। बहुत अच्छे, उनको लेने के लिए अंतिम सांस ही नहीं मिली। बहुत अच्छा भाई, वाह। क्या करते साहब, हमने तो जमुना को फैक्ट्रियों से इतना जहर दिया कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हम हास्य कवियों की बड़ी दिक्कत है, फरमाइशों के कारण तो घरवाली हमें घर में नहीं रुकने देती और बाहर निकलो तो पराली हमें नहीं रुकने देती। हम जाएं तो जाएं कहाँ। मेरे एक दोस्त ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले हमको प्रदूषण से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हर पेड़ के आगे लिखवा देना चाहिए कि हमको पेड़ों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम पेड़ों के पीछे करते हैं। बहुत अच्छा, वाह। और आदमी के चरित्र पर, प्रकृति को लेकर 1.5 पंक्ति की एक कविता मैं आपको सुनाता हूं। कचरा फेंकते हुए आदमी को समुद्र ने बस इतना बताया था, यार तुमने तो मेरा नमक खाया था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मैं तो पहले दिल्ली रहता था, बाद में नोएडा में रहने लगा, यूपी में, क्योंकि दिल्ली बहुत महंगी पड़ती थी, नोएडा बहुत सस्ता है। वहाँ तो आपको रिवॉल्वर का भी मजा लेना हो तो मुंह से ठाए ठाए कर लो, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं होती। तो मैं तो आ रहा था दिल्ली में, एक जगह मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। हाँ, मैं चेक पोस्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। मुझे रोककर मेरा नाम पूछ लिया, मैंने बता दिया वेद प्रकाश।
नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा बाबा होगा, क्योंकि बाबा इन दिनों पकड़े ऐसे जा रहे हैं जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो हुआ क्या, तभी वहाँ एक महिला रिपोर्ट लिखाने आई। बोली जी मेरे पति कल शाम से घर नहीं आए, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। पुलिस वाले ने कहा क्या नाम है उनका? कहने लगी जब कल घर से गए थे ना तब तक तो बदरुद्दीन था, पर यह उत्तर प्रदेश है, हो सकता है आज रामदीन हो गया हो। बहुत अच्छा वेद, वाह 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 वाह। अच्छा, मुझसे गाड़ी के कागज मांग लिए। कागज गाड़ी में थे नहीं, खो गए थे कहीं। तो मैंने कहा भाई कागज तो है नहीं, कहीं मिसप्लेस हो गए। तो हमारे बीच में आदरणीय भाटी जी बैठे, राजकुमार भाटी जी, आपने बहुत सुना होगा इन्हें। क्या इनका भाषा पर संयम है, क्या इनका ज्ञान है, क्या इनकी मेमोरी है, ये जो उदाहरण देकर अपने तर्क के साथ डिबेट करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आते जाते क्यों वहाँ पर। हाँ सच बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ जो वहाँ का हाल है। अच्छा, इस टीवी डिबेट को देख देख कर पुलिस वाले भी इतने चालाक हो गए, इतने तेज हो गए। तो मैंने कहा भाई कागज तो मिसप्लेस हो गए, मुझे मिल नहीं रहे। तो बोले फिर एक बार संबित पात्रा को फोन कर लो, जो कागज कहीं नहीं मिलते उनके पास मिल जाते हैं।